तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैव परिक्रम। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पहले ही पढ़ाते हैं तो पहले सबसे पहले उसका चैप्टर के बारे में समझाते हैं, उसका चैप्टर के कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, देखिए हम लोग आज का चैप्टर क्या है। तो आज का चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? जैव परिक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। अब देखिए कि अगर हम सामने वाले कोई बंदा हो, चाहे कोई भी दोस्त हो, उसको बोलेंगे ए कलुआ। क्या बोलेंगे? ए कलुआ, तुम्हारा कौन सा कलर है रे? तो बताइए सामने वाला क्या समझेगा? बिना सोचे समझे क्या कह देगा? उसका नाम कलर क्या है? काला है। अगर किसी से पूछा जाए कि कलुआ जा रहा है, कौन जा रहा है? तो कलुआ जा रहा है। तो सामने अगर आपके अगल बगल के जितना दोस्त होंगे तो समझ जाएंगे कोई काला व्यक्ति जा रहा है कि नहीं है? तो बस कैसे बिना सोचे समझे अपने क्या कर लिया? जज कर लिया कि कोई काला व्यक्ति चाहे वहां से क्या कर रहा है, गुजर जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे बोलेंगे ए गोरका, तो समझ जाएगा कोई गोरा इंसान है कि नहीं है? तो उसी तरह अगर आप जब तक आप चैप्टर के नाम नहीं समझेंगे, चैप्टर के बारे में नहीं समझेंगे कि आखिर चैप्टर बोलता क्या है, चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्त क्या करिएगा, सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझिएगा कि चैप्टर बोलता क्या है, चैप्टर में को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक में जैव परिक्रम। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी अब अपने भाषा में जाने तो जीवों के जीने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जैव परिक्रम कहते हैं। जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जीव है उनको जीने के लिए जितने प्रक्रिया होती है उनके अंदर, उस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जैव परिक्रम कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई जीवित इंसान को जीने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा, है कि नहीं? बहुत सारा प्रक्रिया से क्या करना पड़ता है? उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब कौन कौन सा प्रक्रिया देखे, जैसे कि मान लेते हैं कौन सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया और उत्सर्जन हो गया। ये सब क्या है? प्रक्रिया है जो एक जीवित को रखने के लिए क्या करता है? जरूरी होता है। कोई भी जीवित जीव को क्या करता है? जीवित रहने में मदद करता है। ये सब क्या करता है? मदद करता है। आप इसका परिभाषा लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने और उसके शरीर के आनुवंशिक यानी मेंटेनेंस को क्या करती है? पूरी करती है। जैसे जैव परिक्रम कहलाती है। ठीक है, उनके मुख्य जैव परिक्रम है जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये सब क्या है? उनके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, जो उनका अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो समझ लिया होगा कि आखिर जैव परिक्रम होता क्या है। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? जैव परिक्रम का मतलब होता है कि एक जीवित व्यक्ति में जीने के लिए जिस चीज की जो प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है उस प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं? जैव परिक्रम कहते हैं। क्लियर? अब उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया आ जाती है? तो पोषण आ जाती है, श्वसन आ जाती है, परिवहन आ जाती है, उत्सर्जन आ जाती है। ये सब क्या आती है? उसकी प्रक्रिया है। किसकी? तो जैव परिक्रम की। उसमें कोई भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? इतना प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। अब जानेंगे कि आखिर पोषण में कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, मतलब जानेंगे इसके बारे में एक एक स्टेप करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग ज्यादा करके डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पोषण के बारे में, क्योंकि आज का मेन हमारा टॉपिक रहेगा पोषण। कौन रहेगा? पोषण, श्वसन, इस सब के बारे में हल्का फुल्का हम जान लेंगे, लेकिन इसका विशेष टॉपिक चलेगा एक दिन। इसका स्पेशल क्लास चलेगा, इसका स्पेशल क्लास चलेगा। लेकिन आज स्पेशल क्लास किसका चलने वाला है? तो पोषण के बारे में आज स्पेशल क्लास हम लोग का चलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, हम कि आखिर पोषण हम लोग पढ़ने से पहले बता दें कि आखिर प्रक्रिया आपके पहले क्या बोले? जीवित, यानी जीवों के जीने के लिए। लेकिन जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब सजीव में क्या होता है? वो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब आपको इसकी बताने की जरूरत नहीं कि सजीव कौन होता है, निर्जीव कौन होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव क्या होता है, वो सब प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग क्या जरूरत, किसको जरूरत पड़ता है, एक सजीव को जीवित रहने के लिए क्या करता है, इतने सबकी जरूरत पड़ता है। लेकिन निर्जीव को इस सब की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब सजीव भी देखिएगा उसमें क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। सजीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, तो आपका आएंगे कुछ परपोषी, स्वपोषी। ठीक है, यानी स्वपोषी और परपोषी। परपोषी को हम लोग विषम पोषी भी क्या कहते हैं, परपोषी को हम लोग विषम पोषी भी कहते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी में क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में सब हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए आप चलाते हैं हम लोग कहाँ पे, पोषण पे। ठीक है, तो पोषण में क्या होता है, पोषण का मतलब होता है कि वो सारा पदार्थ लेना जो हमें जीवित रखने के लिए मदद करता है, जिसको किस द्वारा लेते हैं हम लोग, भोजन के द्वारा हम अपने अंदर उसको ग्रहण करते हैं। यानी हमें जीवित रहने के लिए वो सारा पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पोषण करते हैं। यानी हम अपने जड़ शरीर में क्या चाहिए, जैसे भोजन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसको प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जब भोजन द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वो क्या करती है, तो हमारे शरीर को क्या करती है, मरम्मत करती है। जैसे टूटा फूटा हो गया, वो सब क्या करती है, ये सब मरम्मत करती है। अगर आप बीमार पड़ जाए, खाना मत खाइए, तो सही हो जाइएगा, नहीं होइएगा। इसलिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, भोजन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, दूसरा है श्वसन। क्या है, श्वसन है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। जैसे हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग सांस ले सकती है, नहीं ले सकती है। समझ में आ गया ना। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या कौन कौन कर सकता है, तो एक सजीव ही कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, नहीं। अब सामने मेरे बोर्ड लगा हुआ है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड में सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। अगर हम सांस लेना छोड़ दें, अगर रुक जाएं, तो हम भी इस तरह बोर्ड में लटक जाएंगे कहीं, फोटो में नहीं लटक जाएंगे, हमारा भी फोटो इस तरह लटक जाए कहीं, लगा देगा लोग, कहेगा सर अब तो हो गया, पहले बड़ा सजीव बने घूमते थे, अब हो गए ना निर्जीव। बड़ा सजीव निर्जीव की बुराई करते थे यार। चलिए आप भी होगा निर्जीव, आप भी सांस नहीं लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं हार्ट अटैक आने का, अब है कि नहीं है। अब क्या होता है आगे, क्या है, परिवहन। क्या है, परिवहन। ठीक है, इसका हम देखिए इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट्स में ही लेक्चर देंगे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक में क्या है, आज पोषण है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अब परिवहन, ठीक है, अब परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो कहिएगा सर कुरियर बॉय के तो बारे में बात नहीं ना कर रहे हैं ना, बिल्कुल ना, कुरियर बॉय के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जीव के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर वाला पार्ट में, यहाँ से वहां पहुंचाने का कार्य करता हो। ठीक है ना, कि बस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मार रहे हैं, आ रहा है पहुंचा रहा है, वो नहीं है। समझ में आ रहा है ना, उसके बारे में मत रहिएगा। नहीं, बहुत लड़का सब कहता है सर परिवहन का मतलब वो तो हो सकता है यहाँ से सामान पहुंचाता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप क्या हैं, गलत है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाना जिसका जरूरत हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे इस शरीर में, मान लीजिए कोई अंग में हमको किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई मिनरल का, विटामिन का, प्रोटीन का जरूरत है, उसको क्या करेगा, पहुंचाना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है, शरीर में जल, भोजन, ऑक्सीजन आदि क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है कि नहीं है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, तो परिवहन कहेंगे। कोई दिक्कत, चल दिक्कत हो तो कमेंट में मारते रहिएगा, वो खुला रहता है 24/7। समझ में आ गया ना। उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, हमारे शरीर का अविष्ट पदार्थ, मतलब जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको क्या करना, बाहर निकालना। खाली अंदर लेला से थोड़े हो जाए बाबू, खाली अगर हवाई बंद हो जाए तो फिर डॉक्टर लोग कमीनी शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं करेगा लोग, जाते तो पहले 5 घोपे ढाएं, ले बाबू चला आवा बेड पर, 5-6 सुई देगा लोग, दवा देगा लोग, तो फिर आइए एकदम फ्री होकर।
तो इसके साथ साथ इसका भी जरूरी है, ठीक है। जितना इन्हें ले रहे हैं तो उन्हें इतना, समझ रहे हो ना, निकलना भी जरूरी है। इसमें से क्या होता है, जैसे हमने भोजन किया तो ये तो जरूरी नहीं है कि जितना मैंने भोजन किया उस सबको हम शरीर में रख लें, नहीं। जो हमारे शरीर के लिए जरूरत होता है उसको क्या करते हैं हम, शरीर में अपना शरीर ले लेता है। जो जरूरत नहीं है उसको क्या करता है, शरीर हमारा बाहर निकाल देता है। यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा क्या करता है हमारा शरीर, उसको बाहर निकाल देता है। तो जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, माने जो में शरीर में जरूरत नहीं है, गंदे पदार्थ रहते हैं, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उत्सर्जन कहेंगे। 4 के टॉपिक में कोई दिक्कत बातें तो बताओ बाबू। चलिए अब हमारा क्या है, अब हम लोग जानेंगे क्या। तो चलिए, अभी थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, इसको क्या करिएगा आप नोट कर लीजिएगा। जय प्रक्रम क्या है, ठीक है। जय प्रक्रम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, आपको बताया ही है कौन कौन से हैं। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब क्या है उसका मुख्य, उसका प्रकार है। ये ना है जी, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। विषमपोषी क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में स्पेशल अब डिस्कस कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में। आप बोले थे ना कि बाद में बताएंगे आपको, अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तो आपका डिफिनेशन है, लिखने जो था लिख लीजिए, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लेक्चर सुनिए क्या है। अब देखिए, हम पहले ही बताए थे जो सजीव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 बताए थे ना, 2, सजीव और निर्जीव। सॉरी सजीव कितना होता है, तो स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी कौन सा होता है, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ता हो। अच्छा बताइए, पुष्पा फिल्म कौन कौन देखा है जी, पुष्पा, उसमें एक डायलॉग था बहुत फेमस हुआ था, पुष्पा झुकेगा नहीं, हुआ था ना जी। वही हाल इसका है जो है ना, है सेम वही है। कहता है हम भी नहीं झुकेंगे और ना कहीं रुकेंगे, हम जहां हैं वहीं पे रहेंगे, हम जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, उसको झुकने की जरूरत नहीं है। अब क्या करता है, अब मान लीजिए पेड़ पौधा के देखे होंगे, पेड़ जहां लगा दिए तो क्या वो बाजार जाता है आलू खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, नहीं जाता है। कहता है हम झुकने वाला काम नहीं है, हम जब भी भोजन बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़े होंगे, तो जब पेड़ पौधा भोजन बनाते तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधा के भोजन बनाने की क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफिल, वो ना सूर्य के प्रकाश, ठीक है, उसको क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो उसको आसानी से मिल जाता है। सन से अपना सनलाइट ले लेता है, जड़ से, पेड़ के जड़ से क्या ले लेता है, अपना जल ले लेता है, सब क्या करता है, उस प्रकार से अपना भोजन बना लेता है। लेकिन वहीं पे भाई साहब आ जाते हैं विषमपोषी, ठीक है। क्या जाता है, विषमपोषी। विषमपोषी को ही हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। हम पहले बताए थे ना जी, घबराना नहीं है। अगर विषमपोषी का परपोषी पूछ दे तो समझ लीजिए वो ही है, ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जब जीव भोजन के लिए दूसरे पर क्या हो, दूसरे जीव पर क्या हो, निर्भर रहता हो, उसे क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। अब देखते होंगे जब हम लोग खाना बनाते हैं, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो क्या खाना बनाने के लिए क्या हम सोए से खाना बन जाता है, नहीं। अब हमें खाना मान लीजिए बनाना हो तो दाल की जरूरत पड़ेगा, क्या ऐसे बोलेंगे दाल निकल जा, निकल जाएगा, चलो पॉकेटों से निकाल लेते चावल होगा, निकल जाएगा, नहीं।
हमें पेड़ पौधे से बनाए गए भोजन को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी हम लोग दूसरे पर डिपेंड हैं कि वो तैयार करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेकर खाएंगे। हम लोग अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं। लोग बहुत बच्चा को बताया सर दाल चावल हम खुद से बनाने हमको आता है, आप उसको बनाते नहीं हैं, पकाते हैं। का चावल आपका अपना घर से निकाल लेते हैं पॉकेटवा से, निकल जा रहे चावल, आजा चावल आजा दाल, होगा नहीं होगा। हमें चावल के लिए भी क्या चाहिए, चावल का धान पहले लगाना पड़ेगा, वो तैयार होगा, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस है क्या करेंगे तब चावल हमारा तैयार होगा। दाल के लिए, आलू के लिए, हम लोग सब चीज के लिए क्या चाहिए, हम लोग दूसरे पर डिपेंड है। समझ में आ गया ना। तो मान लीजिए कि हम लोग दूसरे पर डिपेंड जब रहेंगे, उसके वो हम क्या कहेंगे, तो विषम पोषी कहेंगे। और स्वपोषी में क्या होता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन विषम पोषी दूसरे पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है, तो इस पर डिपेंड रहता है, जो है इस पर डिपेंड रहता है। स्वपोषी में लोग क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। या तो कोई डाउट है। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होता है कौन, पोषण। कौन सा टॉपिक शुरू होता है, पोषण। हम पहले ही बोले थे बाबू आज हम लोग टॉपिक चलेगा स्पेशल पोषण के बारे में। आज हम लोग पोषण टॉपिक क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पोषण होगा। पोषण, पोषण का इंग्लिश क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो आपको पहले बता दिए हैं। चलिए तो यह दिया हुआ पोषण क्या है, तो आपको पहले ही बता दिए पोषण क्या है। क्या है पोषण, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं तथा उस ऊर्जा, वृद्धि, विकास और शरीर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसको क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं किसके लिए, तो शरीर की ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। समझ में आ गया ना। शरीर में जैसे कोई टूट फूट गया, उसको मरम्मत के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोषण का लेना हम लोग क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है। उसी का प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है पोषण की आवश्यकता, एकदम जरूरत, इसको ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम MVVI है, ठीक है ना। पोषण जो है हमको क्यों आवश्यक है, ठीक है। पोषण की हमको आवश्यकता क्यों है, तो पोषण की आवश्यकता क्यों है, तो ऊर्जा के प्राप्ति करने के लिए। हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो पोषण से मिलेगा। जब तक हम लोग कुछ खाएंगे शरीर में ऊर्जा आएगा, 2-4 दिन नहीं खाए बस एकदम लगेगा कि चलना भी मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, जब तक आप खाना पीना नहीं लीजिएगा तक आपका शरीर विकास करेगा, ऐसे हो जाइएगा, ऐसे से ऐसे पे चलाइएगा तुरंत, ठीक है ना। तो ऐसे रहने के लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। टाइम नहीं लगता उसमें, बस इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, आप लोग नहीं करिएगा तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। तो पोषण की जरूरत किसके लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है। क्षतिग्रस्तों के लिए, मतलब मैं क्या बोले, थोड़ा तो बोले थे नहीं, आप ऐसे करते क्या है, टूटे फूटे, जैसे शरीर में कोई टूट जाए, फूट जाए, उसको मरम्मत करता है, ठीक है। उसका शरीर के सभी जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब मान लीजिए शरीर है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, हमको पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए अब देखिए पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, तो पहले ही बोल लिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, तो स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी में क्या होगा, जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। अब विषम पोषी में क्या होंगे, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे मनुष्य, पशु, ठीक है, कौवक यानी छोटा छोटा, ठीक है, जो होते हैं जिसको हम ना लौकी, ठीक बा ना, ठीक है। वो सब क्या होता है, ये सब विषम पोषी है। हम पहले बता चुके थे, टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी डाउट है तो पूछते चलिए। अब है देखिए प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आखिर होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको पहले बता दी है कि पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह लिखा हुआ है, अपना उसे अपना
ले लीजिए, अपना भाषा में समझ लीजिए कि पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब उसमें जरूरत क्या किस चीज को पड़ता है, देखिए तो प्रकाश संश्लेषण में हम किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या चढ़ती है, जरूरत पड़ती है। लेकिन जब बनाएगी कोई भी काम होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ डलता है। तो इतना चीज लिया तो दो चीज दिया, ठीक है। जब ये सब बनाएगा तो अपना भोजन के रूप में क्या बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जब इतना कुछ लेता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। भोजन के रूप में किस चीज को तैयार करता है, तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। कौन, तो पेड़ पौधा। कोई पूछे कि बाबू पेड़ पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो क्या कहिएगा, ग्लूकोज के रूप में। अब कहिएगा सर हम ग्लूकोज जो पीते हैं तो ना है, वही है, वह नहीं है, वो अलग ग्लूकोज है, ये अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसी पर ये देखिए प्रोसेस देख रहा है ना, देखिए एंगल ले रहा है, सूर्य के प्रकाश ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। इसका भी स्पेशल क्लास डाले हुए हैं, एकदम प्रकाश संश्लेषण एकदम स्पेशल क्लास गया हुआ है, देखिए जाकर मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। एकदम पूरा एकदम क्लास गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है प्रकाश संश्लेषण के महत्व। आखिर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसका महत्व क्या है, ना हो तो क्या हो जाएगा, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बिगड़ रहा है, अब बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, नष्ट हो जाइएगा। देखिए पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत है, क्या है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या आप भोजन कर पाइएगा। जब पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा, जब वे जीवित नहीं रहेगा तब फिर हम लोग कहां से रहेंगे, नहीं रहेंगे। चलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है जी, उधिया रहा है, नहीं ना, ये कहां से आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से तो बने से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन ना होगा तो ऑक्सीजन वहां कहां से लाइएगा जी, सब तो ले लिए आप, छोड़ के हुआ हुआ करके सब छोड़ रहे हैं एकदम। इसलिए जरूरत है किसका, तो प्रकाश संश्लेषण का। किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, नहीं होगा तो पूर्ति नहीं होगा। लेके दौड़िएगा सिलेंडर को पैकेट में लाद के, ठीक है ना। क्योंकि कोरोना आया था, शॉर्टेज हो गया था ऑक्सीजन का, नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उस दिन याद पड़ा था कि पेड़ लगाना है, काटना नहीं है। फिर कोरोना खत्म, चलो जी देख रहे कितना जंगल सब काट रहा है सब। उसका क्या है, CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखना। अब देखिए अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो खाली में क्या करेंगे, CO2 छोड़ेंगे। तो CO2 छोड़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड में क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसको आखिर लेता कौन है, तो फिर पेड़ पौधा ले लेता है। ये पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन हमको दे देता है। अगर ना लेगा तो क्या संतुलन बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण होना एकदम जरूरी है। क्यों, क्योंकि CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखने के लिए। किसके लिए, CO2 और O2 का नियंत्रण बनाए रखने के लिए। क्योंकि CO2 लेगा तो O2 छोड़ेगा, तो O2 हम लोग लेंगे, CO2 वो लेगा, हम जो छोड़ेंगे वो लेगा, वो छोड़ेगा जो हम लेंगे। क्या है, दोस्ती बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं काटना है पेड़ को, नहीं काटना है, समझ में आ गया ना। क्यों, क्योंकि इसके चलते हम लोग जीवित रह रहे हैं। और काट देंगे तो कहिएगा उसे काटने से क्या होता है, वो तो ऑक्सीजन नहीं लेगा। जब CO2 नहीं लेगा तो सोचो भी दिक्कत है, इसलिए उसको लेने दीजिए। उससे क्या थी है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का आधार है। जितना जीव है उसके लिए क्या है, ऊर्जा का आधार है। कौन, तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो सब एक टॉपिक पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसमें नंबर के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से अपना कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आपको स्पेशल हम वीडियो फिर लेकर आएंगे, समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट्स कर सकते हैं। पोषण क्या है, ठीक है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन कवक, वर्णक आवश्यक है, ठीक है, तो क्लोरोफिल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।